जी हाँ, नमस्कार। मैं रजत शर्मा। पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पर संसद से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पर सरकार का नया फैसला, 7500 प्लस डीए पर बड़ा संकेत, पेंशनर्स के लिए बताई जा रही है बहुत ही बड़ी राहत। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर शानदार अपडेट आई है कि ईपीएस पेंशन पर अब जो है नई चर्चा हो रही है। क्या न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 प्लस डीए जो है आप सभी के लिए हो सकती है? इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर को लेकर, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। लोकसभा में श्रम मंत्री ने 10% ब्याज पर साफ कर दी है स्थिति। ईपीएफ को लेकर आई है शानदार अपडेट, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही में आप सभी को बताएंगे मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर आ चुकी है। एमपी में 12 लाख कर्मचारियों का 3% डी और डीआर बढ़ा। जी हां दोस्तों, 4230 तक बढ़ेगा आप सभी का वेतन। एरियर आप सभी को 6 किस्तों में मिलेगा, जो कि मई से मिलने वाली है आप सभी को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ। तो आखिरकार दोस्तों मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए 3% डी और डीआर किस तरीके से बढ़ा है और इसको लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पहली बड़े अपडेट के बारे में, जो कि ईपीएस पेंशन पर अब नई चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो इसके बारे में चलिए आप सभी को संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों देश भर में कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। लाखों पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कई पेंशन धारकों को लगभग 1000 या उससे थोड़ी अधिक राशि मिलती है, जिससे बढ़ती बार पर पर्सन महंगाई के दौर में जीवन यापन करना कठिन हो गया है। हाल ही के दिनों में ये चर्चा तेज हुई है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रतिमाह और महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी नहीं की गई है। ईपीएस 95 एक पेंशन योजना है जिसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाया जाता है और इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन उपलब्ध करवाने का है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जिसके आधार पर ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का निर्धारण किया जाता है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो है वो लंबे समय से इनकी मांगे उठा रहे हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह की जाए, पेंशनर्स को महंगाई भत्ता यानी कि डीए से जोड़ा जाए, वहीं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और समय समय पर पेंशन की समीक्षा जो है आप सभी के लिए की जाए। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन महंगाई के हिसाब से बहुत कम है और इसे सम्मानजनक जीवन जीना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं हालिया बैठकों और चर्चाओं से आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट और विभिन्न सूत्रों के अनुसार बजट से पहले उच्च स्तर पर कई बैठकों की चर्चा जो है वो सामने आई है, जिसमें पेंशनर्स के मुद्दों पर विचार की यहाँ पर जो है बात कही जा रही है। हालांकि इन बैठकों के बारे में आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसमें चरणबद्ध बढ़ोतरी या कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को प्राथमिकता देने जैसे विकल्प जो है आप सभी के लिए शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करेंगे आंदोलन और नेतृत्व को लेकर। तो जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के आंदोलन में कई सामाजिक संगठनों और नेताओं की सक्रिय भूमिका जो है हाल फिलहाल के अंदर रही है। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन का भी इसमें सवाल उठता है। पेंशनर्स का तर्क है कि उन्होंने दशकों तक देश के उद्योगों और संस्थानों के अंदर काम किया है, इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिलनी उनके लिए अति आवश्यक हो गई है। वहीं बात करते हैं सरकार के सामने इसको लेकर जो आर्थिक चुनौती है वो किस तरीके से और क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार यदि न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रतिमाह तक बढ़ाया जाता है तो इससे सरकार पर हजारों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इसीलिए सरकार को किसी भी निर्णय से पहले वित्तीय संतुलन और बजट प्रावधानों पर भी विचार जो है यहाँ पर करने को पड़ दिया जाता है।
सकता है। वहीं साथ ही साथ कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि भविष्य में विशेष पेंशन फंड या चरणबद्ध सुधार जैसे विकल्प जो है वो अपनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं वायरल दस्तावेजों की सावधानी को लेकर भी, तो हाल ही के दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर कई कथित तौर पर दस्तावेज जो है वायरल हुए हैं, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जा रहा है